पिछली वीडियो में हमने बात की मार्को पोलो की चाइना आमद के ऊपर, जियाओज़ी के ऊपर, चाओ के ऊपर और अमेरिकन कॉन्टिनेंटल नोट के बारे में। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि कॉन्टिनेंटल अमेरिका निकाला उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बैंकों ने यूरोपियन बैंक ने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करना शुरू किया जिसको हम आजकल एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है, इतने पैसे आपके पास नहीं है, लेकिन आपको पता है बैंकों को कि आप वो चीज़ मंगवाएँगे, उसको बेच के इतने पैसे कमा लेंगे कि आप ये पैसे इनको वापस कर सकते हैं। या तो आपके पास गारंटर होगा या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बैंक के साथ अच्छी होगी, तो बैंक आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा या एलसी निकाल के दे देगा और उसके अगेंस्ट वो मर्चेंडाइज़ आप मंगवा सकते हैं। 1660 के अंदर एक अजीब वाक़या हुआ। इंग्लैंड का किंग चार्ल्स था, उसने तमाम लोगों की जो पैसे थे, वो उनसे छीन के रॉयल मिंट में डाल दिए। यानी जिस भी रियाया में जिसके पास भी जो भी सोना, चांदी, कुछ भी गोल्ड वगैरह था, वो सारा उठा के उसने उनसे ज़ब्त कर लिया। जो लोगों का ट्रस्ट था वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट के पास तो पैसा हम रख नहीं सकते, हम बैंक में पैसा रखेंगे और एक दिन गवर्नमेंट ने आके सारे का सारा पैसा हथिया लेना है। इस सूरत के अंदर लोगों ने बहुत सारे प्राइवेट लोगों को ढूंढा, बहुत सारे बिजनेस को ढूंढा, प्राइवेट वर्ल्ड्स को ढूंढा जहाँ पे वो पैसा रख सकें और उस पैसे के बदले में उनको कोई रसीद इशू हो जाए, कोई गारंटी जिसकी मदद से वो लोग लेन देन कर सकें। और इस तरीके से माशरे के अंदर प्राइवेट नोट आए। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट पे आप ट्रस्ट नहीं करते, आप मिसाल के तौर पर ट्रस्ट करते हैं मलिक रियाज के ऊपर या अब्दुल सत्तार ईधी के ऊपर या इंडस हॉस्पिटल के ऊपर या खुवत के ऊपर या किसी के भी ऊपर। अब आप जाके तमाम गोल्ड अपना उसके शख्स के पास या उस इदारे के पास रखवा देंगे, उसके जवाब में वो आपको नोट इशू कर देगा और फिर इन नोट के अगेंस्ट आप लोग खरीदारी कर सकते हैं मुल्क के अंदर। अखुवत नोट, इंडस नोट, जो भी आप नाम दे दें, बैतुल माल के नोट्स या जो भी आप नोट, उसका भेरिया टाउन के नोट्स, मलिक रियाज के नोट्स, इस तरह आप उन नोट्स की मदद से खरीदारी शुरू कर सकते हैं बिकॉज लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर से ट्रस्ट कंप्लीटली खत्म हो चुका था। बैंक ऑफ एम्स्टर्डम बना। बैंक ऑफ एम्स्टर्डम ने लोगों को लोन देना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका आप जिक्र पढ़ते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, इसके पास जो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो लोन का आया था वो बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की वजह से आया था। लोगों के माली हालात खराब हुए, लोग पैसे लेके भागने लगे। ज़ाहिर बात है एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क में चले आए तो कोई तरीका नहीं था उस दौर के अंदर। 17वीं सदी के अंदर कोई इंटरपोल नहीं था कि आप बंदों को वहां से पकड़ के ला सकें, तो बैंक के बहुत सारे पैसे डूब गए और बैंक ने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने उसके बाद इंटरफेयर किया, गवर्नमेंट ने उसकी मैनेजमेंट संभाली और उस गवर्नमेंट ने भी इस बैंक को 1819 के अंदर बंद कर दिया। इस तरीके से बैंक ऑफ एम्स्टर्डम बहुत जल्दी खत्म हो गया। उस वक्त के दौर को अगर आप देखें तो उस वक्त 5000 तरह की करेंसी नोट और करेंसीज चल रहे थे। 1694 के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना और उसने पाउंड स्टर्लिंग निकाला। पाउंड स्टर्लिंग मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे पुरानी तरीन करेंसी है जो स्टिल सर्वाइव कर रही है। अब 1694 में निकला है, 2019 आ गया है, तो 250 सालों से ये करेंसी चल रही है और आज तक चल रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड कई सदियों तक प्राइवेट बैंक रहा और 1946 के अंदर उसको कौमिया लिया गया, यानी उसको नेशनलाइज कर दिया गया। 19 सेंचुरी के शुरू के अंदर 5000 नोट थे सिर्फ अमेरिका के अंदर जो लोग इस्तेमाल करते थे। आज लोग इतराज करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कि आजकल दुनिया भर में सैकड़ों किस्म की क्रिप्टो करेंसीज हैं या 800 से ऊपर क्रिप्टो करेंसीज हैं। वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि 19वीं सदी के शुरू के अंदर हमारे पास 5000 डिफरेंट किस्म की करेंसियां थी। हर किसान, हर मर्चेंट, हर बैंक का अपना नोट था, लोग उसको इस्तेमाल भी करते थे और उसको यूज भी करते थे। 1931 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया, बहुत ज़्यादा माली बहरान आया और गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया गया। गोल्ड के ऊपर हम छोटी सी अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे गोल्ड क्या होता है, कैसे निकलता है और गोल्ड की माशी निज़ाम के अंदर क्या अहमियत और क्या ज़रूरत है। इस बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आगे बात में हम देखेंगे ये मुख्तलिफ करेंसीज जो होती हैं उसको किस तरीके से वो इवॉल्व हुई, कौन सी बाकी बची और कौन सी अपनी मौत आप मर गई। आप लोगों का सुनने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।